हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस नए वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। ये बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या समझ लीजिए कि इसी टाइप या इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने 5 राइट किया हुआ है, इस क्वेश्चन के सलूशन को आपको किस तरीके से करना है या आपको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी जो हमारा अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है और वो अवतल लेंस क्या करता है कि उसके सामने कोई एक बिंब है। ठीक है, कोई एक बिंब है, लेकिन कितनी दूरी पर ये पता नहीं है, यानी यू का मान हमें मालूम नहीं है। लेंस से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी वी दिया हुआ है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। ठीक है, आसान सा सवाल है। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो टोटल 5 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इसमें केवल और केवल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और एक आवर्धन का। इसमें तीनों फार्मूले के अलावा कोई चौथा फार्मूला आपका नहीं आने वाला है। तो बस 3 फार्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, जहाँ पर वस्तु रखी है वहीं पर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो है किस दर्पण में होता है, ये दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम में आपको सब कुछ डिटेल में जो है हमने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपसे वीडियो वो छूट गया हो तो उसको देख लीजिए। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी। ठीक, इसमें भी फोकस दूरी। तीसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु से लेंस को कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस को कितना दूर रखना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेकिन जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें 2 गुना का मतलब अगर हम इतना बड़ा वस्तु ले रहे हैं, इसका बड़ा यानी इतना बड़ा हमको प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी कोई वस्तु ले रहे हैं तो प्रतिबिंब हमको इतना बड़ा चाहिए। ठीक है, 2 गुना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है उस वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी इसको हम जैसे ये मान लो लेंस है तो लेंस से कितनी दूरी पर रखें, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र प्राप्त कीजिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है। इसको हमने आपको डिराइव करवाया था, इसी को आपको डिराइव करना। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के सलूशन को आपको कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक फार्मूला यूज होना है जो कि दर्पण का सूत्र। दूसरा फार्मूला आपका यूज होगा 1/f लेंस का फार्मूला, 1/b - 1/u। ठीक है, दूसरा फार्मूला यूज होगा। तीसरा जो आवर्धन m = हमने आपको बताया था, आवर्धन m = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' से लिखते हैं और वस्तु की या इसी को -b/u। ठीक है, -b/u ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके बेसिक 3 फार्मूले यूज होने हैं। इसी 3 फार्मूलों को यूज करके आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। अगर किसी से नहीं सॉल्व होता है तो बिना किसी डर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इस क्वेश्चन का सलूशन भी दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन के सारे सलूशन में भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन मैं जो है 1-2 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन आपके कैसे लगेंगे। बस फार्मूले भी हमने राइट कर दिए, यही 3 फार्मूले यूज होने हैं, इसके अलावा कोई चौथा फार्मूला नहीं है। अगर कोई चौथा फार्मूला है भी तो आपका वो है चिन्ह परिपाटी का नियम, वो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वस्तु किधर है तो माइनस कहाँ लगेगा, प्लस कब होगा। ठीक है, कौन सी दूरी नेगेटिव पॉजिटिव कब लेनी है।
तो आई होप दोस्तों आप ये 5 क्वेश्चन अच्छे से घर पर ट्राई कीजिए, और जिसका लग जाता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं लगता है बिना किसी डर के, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि नहीं उसने सॉल्व कर लिया हमारा नहीं हो। बिल्कुल पढ़ते समय किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने से कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आपकी स्टडी अधूरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा, हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जो है आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता तो हमें बताइए। ओके।